श्रेया को खुद के दिए चैलेंज से ही टेंशन होने लगी थी कि उसने कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कह तो दी जो शायद मुमकिन ही नहीं था। विकी और विक्रम श्रेया के चेहरे की परेशानी देखकर ही समझ गए थे कि वो चैलेंज के बारे में ही सोच रही है। विकी ने श्रेया के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर श्रेया थोड़ी एक्साइटेड हो गई। ये देख विक्रम अपने मन में सोचने लगा, थोड़ी देर पहले तो ये परेशान थी, विकी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे ये इतनी खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी अपने ऑफिस में बैठकर श्रेया के चैलेंज के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे वो पता कर सके कि श्रेया के दिमाग में क्या चल रहा था। अगर मुझे एक बार श्रेया के प्लान के बारे में पता चल जाए तो मैं श्रेया को उसके प्लान में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद विकी सिद्धार्थ के ऑफिस में आया, लेकिन सिद्धार्थ के फेस के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो भी श्रेया की तरह उसी चैलेंज के बारे में सोच रहा था। विकी को अपने केबिन में देख सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुम कब आए? उसकी बात का जवाब देते हुए विकी बोला, मैं तो कब से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम आज इतने खोए खोए से क्यों लग रहे हो? सिद्धार्थ उसे श्रेया के चैलेंज के बारे में बताने लगा। उसकी बात सुनकर विकी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और फाइल देखने लगा, लेकिन सिद्धार्थ कुछ देर तक उसे देखता रहा। विकी उसे खुद को इस तरह घूरता हुआ देख बोला, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? सिद्धार्थ एक्साइटेड होते हुए उससे बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम पता लगाओ कि श्रेया के दिमाग में क्या चल रहा है और मुझे बताना, इसके बाद मैं उसके सारे प्लान फेल कर दूंगा। उसकी बात सुनकर वो मन ही मन सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मैं तो खुद ही श्रेया की मदद कर रहा हूं और अगर सिद्धार्थ को मना किया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं। विकी के चुप रहने पर सिद्धार्थ उससे बोला, क्या हुआ? तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? बोलो, क्या हुआ? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो? कुछ देर सोचकर वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा इस बारे में कि वो क्या सोच रही है? सिद्धार्थ ने उसे समझाया कि वो श्रेया से दोस्ती करे और ये जानने की कोशिश करे कि वो क्या प्लान कर रही है, जिससे वो सिद्धार्थ के दिल में अपनी जगह बना सके। विकी ने उसकी बात सुन हाँ में सर हिला दिया। श्रेया बैठी इंटरनेट पर टिप सर्च कर रही थी कि आखिर वो सिद्धार्थ को कैसे मनाए। पहले टिप में लिखा था, अपने पति को अच्छा खाना बनाकर खिलाने से पति का गुस्सा कम हो जाता है। श्रेया टिप्स के अकॉर्डिंग पहला काम करने में लग गई और सिद्धार्थ के लिए कुछ स्पेशल बनाने लगी। रात को सब डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आए। श्रेया ने खुद सबके लिए खाना बनाया था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि सिद्धार्थ को इस बात का पता चलता तो वो खाना नहीं खाता। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। खुद सिद्धार्थ भी खाने की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। खाने की तारीफ करते हुए वो बोला, वाओ, आज का डिनर काफी टेस्टी है। और इतना टेस्टी खाना किसने बनाया है? जिसने भी बनाया है उसे थैंक यू। ऐसा ही खाना वो डेली बनाए। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कहा, ये खाना श्रेया ने बनाया है। विक्रम की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ कहने लगा, इतना भी टेस्टी नहीं है, सब्जी में तो नमक कम है और दाल तो जल गई है शायद। श्रेया समझ गई थी कि उसे खाना तो पसंद आया, लेकिन खाना उसने बनाया था, वो उसकी बुराई जरूर करेगा। श्रेया ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। सबने खाना खाया और कमरे में चले गए और श्रेया भी सबके जाने के बाद अपने रूम में आ गई। सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगा कि श्रेया खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन आज जिस तरह अचानक उसकी तारीफ की, उसे ऐसा ना लगे कि वो चैलेंज जीत रही है। थोड़ी देर बाद उसने किसी को कॉल किया और बोला, हेलो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन भेजूंगा, तुम्हें इस बारे में पता लगाना है। इतना बोल उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद सिद्धार्थ मन में सोचने लगा, श्रेया तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जल्दी तुम इस घर से बाहर होगी। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ जल्दी ऑफिस चला गया, क्योंकि उसने रात को जिसे कॉल किया था वो इन्फॉर्मेशन लेकर ऑफिस आ रहा था। थोड़ी देर बाद उस शख्स ने ऑफिस आकर सिद्धार्थ को इन्फॉर्मेशन दे दी। इन्फॉर्मेशन पकड़कर वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन श्रेया के बारे में थी। डॉक्यूमेंट में उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसमें लिखा था, जब श्रेया 3 साल की थी तब उसके रियल पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी। उसका एक भाई भी था जो मिसिंग था। उसके पापा नवीन गुप्ता के बिजनेस पार्टनर के साथ साथ दोस्त भी थे, इसीलिए उन्होंने उसे गोद लिया था। उस वक्त अंतरा का जन्म हुआ ही था, इसीलिए नवीन श्रेया को अपनी बड़ी बेटी मानता था। लेकिन सीमा और अंतरा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसके साथ सौतेलेपन सा बिहेव करते थे, इसीलिए उसका बचपन तकलीफ में बीता था। उसके बारे में जानकर सिद्धार्थ को थोड़ा बुरा लगा कि छोटी सी उम्र में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था।
लेकिन उसने उस डिटेक्टिव को शादी के दिन की भी इंफॉर्मेशन पता लगाने को कह दिया। उस दिन शादी में क्या हुआ था ये सिद्धार्थ जानना चाहता था। उसके मन में अंतरा के वापस लौटने की उम्मीद थी कि वो वापस आएगी तो उसे श्रेया से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ श्रेया किचन में खाना बना रही थी कि उसी वक्त उसका हाथ जल गया। वो दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर विक्रम और गीतांजलि भागकर किचन में आए और देखा कि श्रेया का पूरा हाथ जला हुआ था। विक्रम ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और घर बुला लिया। डॉक्टर उसका हाथ देखकर बोले, इनका हाथ पूरी तरह से जल गया है, इनकी स्किन काफी सेंसिटिव है, इसीलिए रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। शाम को जब सिद्धार्थ ऑफिस से घर आया तो उसे अपने आसपास श्रेया नहीं दिखाई दी, इसीलिए उसने अपनी बहन ईशा से उसके बारे में पूछा। ईशा उससे बोली, भाई उनका हाथ जल गया, इसीलिए वो अपने रूम में आराम कर रही हैं। श्रेया के बारे में सुनकर सिद्धार्थ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि उसका हाथ जल गया तो उसे कितना दर्द हो रहा होगा। उसे लगा वो उसके रूम में जाकर उसे देखे। वो उसके रूम के पास जाकर दरवाजे तक ही रुक गया। उसने सोचा, कहीं मेरा ऐसा करना श्रेया के लिए कोई होप ना बन जाए, वो ये ना सोचे कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं। यही सब सोचते हुए वो वापस अपने रूम में आ गया। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।